नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के बाद अब विधान परिषद के चुनाव में भी समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो चुका है, या यूं कहें कि विधानसभा चुनावों से भी बुरी हार इन विधान परिषद के चुनाव में समाजवादी पार्टी की हुई है। और जाहिर तौर पर यह हार समाजवादी पार्टी को बचने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि लगातार तमाम नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। और इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश में देवरिया कुशीनगर एमएलसी सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर कफील खान, ये वही कफील खान हैं जो गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी की वजह से बच्चों की जान गई थी। इस पूरे मामले में ये आरोपी थे। इन्हें समाजवादी पार्टी ने विधान परिषद का उम्मीदवार देवरिया कुशीनगर सीट से बनाया था, लेकिन इनकी करारी हार हुई है। और अपनी हार को स्वीकारते हुए डॉक्टर कफील खान ने ये कहा है कि आज जो परिणाम आए हैं उससे साबित हो गया है कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर लोकतंत्र की करारी हार हुई है। यानी अपनी हार को स्वीकार भी कर रहे हैं, तो किस अंदाज में कर रहे हैं ये साफ तौर पर इनके बयान बता रहे हैं। इतना ही नहीं, डॉक्टर कफील खान ने वहां मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उन्हें इस चुनाव में 1031 वोट मिले हैं और ये हार उनकी नहीं बल्कि यहाँ लोकतंत्र की हार हुई है। इस चुनाव में पैसे का प्रलोभन, पुलिस प्रशासन का दबाव और प्रधान और बीडीसी सदस्यों को डराया और धमकाया गया। मैं कहा कि नतीजा जो है वो लोकतंत्र एक बार फिर हार गया है, ये साफ तौर पर बता रहा है। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी हार को कहीं न कहीं डिस्क्राइब किया है, लेकिन ये हार जाहिर तौर पर समाजवादी पार्टी के लिए अब परेशानी का सबब उत्तर प्रदेश में बन चुकी है, क्योंकि विधान परिषद में कहीं न कहीं बीजेपी की जिस तरीके से संख्या बढ़ रही है, तो ऐसे में किसी भी बिल को पास कर जाहिर तौर पर बीजेपी के लिए वहां आसान होगा, योगी सरकार के लिए आसान होगा। और लगातार समाजवादी पार्टी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हार रही है, फिर चाहे बात विधानसभा चुनावों की जाए या फिर अब जिस तरीके से 36 सीटों पर ये विधान परिषद के चुनाव हुए थे, जिसमें से 9 सीटें जो हैं वो बीजेपी ने पहले ही निर्विरोध जीत ली थी और 27 सीटों पर ये चुनाव हुए। 27 में से सिर्फ 3 सीटें जो हैं उस पर बीजेपी हार हुई है, लेकिन वहीं जो 24 सीटें हैं वो बीजेपी के खाते में गई हैं। यानी कुल 33 सीटें बीजेपी ने जीत ली हैं। ये अपने आप में बीजेपी की एक बड़ी जीत है। तो अब समाजवादी पार्टी और उनके जो नेता हैं वो इस तरीके से हार का ठीकरा जो है वो पुलिस प्रशासन पर फोड़ रहे हैं और हार का ठीकरा प्रधान और बीडीसी के जो सदस्य हैं उन्हें डराया और धमकाया गया है। यानी एक तरीके से बीजेपी को, योगी सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। आपको बताते हैं जो देवरिया कुशीनगर एमएलसी सीट है वहां से बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं डॉक्टर रतनपाल सिंह, उनकी जीत हुई है और उन्हें जीत की हालांकि बधाई देते हुए उनकी तरफ से कहा गया कि अब वे 14 विधानसभा के लोगों और जन प्रतिनिधियों के एमएलसी हैं। उम्मीद है कि नवनिर्वाचित एमएलसी डॉक्टर रतनपाल सिंह क्षेत्र का विकास करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये डॉक्टर कफील खान की ओर से कहा गया है। आपको ये बता दें कि उत्तर प्रदेश में हाल ही में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें समाजवादी पार्टी एक बार फिर सत्ता पर वापसी करने से चूक गई और लगातार जिस तरीके से दूसरी बार ये करारी हार समाजवादी पार्टी की हुई है। हालांकि कुछ सीटें जो समाजवादी पार्टी ने जीती, 111 सीटें, उस जीत की बधाई देने के लिए कफील खान जरूर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के यहाँ गए थे, जो कि जानकारी कफील खान की ओर से ही दी गई। उन्होंने ये बताया कि चुनावों में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने प्रदर्शन किया विधानसभा चुनाव में, उसकी बधाई देने के लिए वो वहां गए थे और उन्होंने अखिलेश से ये सवाल किया था कि वो उनकी कैसे मदद कर सकते हैं। तो अखिलेश यादव ने उन्हें एमएलसी चुनावों में टिकट दे दिया, इस तरीके से उन्होंने बताया है, जानकारी दी है। हालांकि कफील खान किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ टिप्पणी कर चुके हैं वो हम देख चुके हैं। दरअसल कफील खान की ओर से ये कहा गया था कि वो प्रधानमंत्री या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से नहीं डरते हैं और तमाम तरीके की बातें उनकी तरफ से की गई हैं, लेकिन कुल मिलाकर
कफील खान चुनाव हार चुके हैं, जिसे समाजवादी पार्टी की ओर से टिकट दिया गया था। कफील ने आरोप ये भी लगाया है और कहा है कि चुनावों के दौरान उनको पुलिस के द्वारा परेशान किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस ने उनको परेशान करने में, दबाव में लाने के लिए उनके गोरखपुर के आवास पर जाकर परेशान करने की भी कोशिश की। लेकिन कफील खान अब ये बता रहे हैं जब चुनावी नतीजे सामने आ गए हैं। इससे पहले उन्होंने इस बात का कोई जिक्र नहीं किया, क्योंकि ये कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी की नीति रही है, रणनीति रही है कि अगर हार जाए तो ठीकरा ईवीएम पर फोड़ दिया जाए, अगर हार जाए तो इस तरीके से सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया जाए, चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर दिए जाएं। ये हमने विधानसभा चुनावों में भी देखा कि किस तरीके से ईवीएम को दोष दिया गया। लेकिन अब ये जो चुनाव हैं ये जाहिर तौर पर बैलेट पेपर से हुए हैं और तमाम प्रधान और बीडीसी जो सदस्य हैं उन्होंने वोटिंग की है और उसमें भी धांधली का आरोप, उसमें भी इस तरीके से पुलिस प्रशासन पर आरोप मढ़े जा रहे हैं। तो जाहिर तौर पर ये समाजवादी पार्टी की नीति है और समाजवादी पार्टी इस तरीके से ही अपनी हार स्वीकार करती है। वो इस हार पर आत्मचिंतन करने के बजाय कि आखिर हार किन वजह से हो रही है, आखिर हार के कारण क्या है, बजाय इसके वो सत्ता में जो पार्टी है या फिर पुलिस प्रशासन पर ही दोष मढ़ती है। और एक बार फिर से कहीं ना कहीं उनकी तरफ से भी इस तरीके से ही दोष बढ़ा गया है। हालांकि कफील खान ने ये भी कहा है चुनाव में हार जाने के बाद कि जनता की सेवा के लिए वो लगे रहेंगे। उन्होंने दावा करते हुए ये कहा है कि वो जल्द ही इस क्षेत्र के तीनों विकास खंड क्षेत्रों में जनता की सेवा के लिए फ्री मेडिकल कैंप भी लगाएंगे, उनको स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ देने का वो काम करेंगे। उनकी तरफ ये भी कहा गया है कि उनकी इच्छा थी कि इस क्षेत्र में एक अस्पताल खोला जाए। उन्होंने कहा कि अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस क्षेत्र में अस्पताल खोलने का इजाजत देते हैं तो इस क्षेत्र में अस्पताल खोलने का काम करेंगे। ये उनकी तरफ से कहा गया है। डॉक्टर कफील खान सुर्खियों में कब आए? 2017 में जब गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में दरअसल ऑक्सीजन की कमी से 63 बच्चों की जान चली गई थी। इस पूरे मामले में कफील खान को आरोपी बनाया गया था और उनकी गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हुई थी। इस मामले के सामने आने के बाद ही कफील खान जो है वो बर्खास्त चल रहे हैं और इस वजह से वो योगी सरकार के खिलाफ मुखर भी नजर आए हैं। लगातार उनके खिलाफ बयानबाजी उनकी तरफ से की गई है और अब समाजवादी पार्टी ने उन्हें एमएलसी का टिकट दिया था और एमएलसी का टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा गया था। लेकिन वहां भी वो हार गए और बीजेपी के कैंडिडेट रतनपाल सिंह की जीत हुई है। उन्हें जीत की बधाई हालांकि उनकी तरफ से दी गई है। तो जो चुनावी नतीजे सामने आए हैं उस पर समाजवादी पार्टी को जरूर गौर करना चाहिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो चुका है। राजा भैया की पार्टी भी सपा से आगे निकल गई है, एक सीट उन्होंने भी हासिल की है, लेकिन समाजवादी पार्टी शून्य पर साफ हो चुकी है। तो उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं अखिलेश के लिए और अखिलेश के नेताओं के लिए मुश्किलें पड़ रही हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।